ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु। पूज्य माताओं और बंधुओं, हमारे संतों ने, सिलसिले के बुजुर्गों ने, परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने पूजा के दो तरह के साधक बताए। एक साकार पुजारी और दूसरा निराकार पुजारी। और दोनों तरह के पुजारी बहुत पुराने समय से चले आ रहे। दोनों में डिस्कशंस भी होते रहे। कुछ लोग का नेचर है जिनको शक्ल से प्यार होता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो साकार पुजारी हैं। और दूसरे पुजारी वो हैं जो कहते हैं, जिनका मानना है ईश्वर तो हर जगह है, तो हमें मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाने की क्या आवश्यकता है। तो ये दोनों अपनी मान्यताएं हैं। हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हम जब रिचुअल्स करते हैं तब हमारा ध्यान जो है कभी लगता है, कभी नहीं लगता। और ये देखना है कि ध्यान और रिचुअल्स दोनों विभिन्न चीज़ें हैं। रिचुअल जो है हर धर्म में होते हैं, अपने अपने तरीके से होते हैं। और ध्यान एक है जिसमें आत्मा परमात्मा का संबंध रहता है। उसमें आप हैं, आत्मा है और परमात्मा है, और बीच में कोई नहीं आता। तो इसमें दोनों के लिए हमारे संतों ने तरीका बताई पूजा करने की। जो साकार पुजारी हैं वो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। अगर इन सबका ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान करने के लिए ये आवश्यक है हम एक इष्ट को चुनें। जब हम एक इष्ट अपना निश्चित कर लें, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है उस इष्ट को चुनने में आपको समय लग जाए। मन में कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, मैं राम को पूजूं, कृष्ण को पूजूं, या हनुमान को पूजूं, या शिव को पूजूं, कोई हर्ज नहीं। जब मन आपका बिल्कुल समय के साथ बिल्कुल डिसाइड कर ले कि मैं इस व्यक्ति की पूजा करनी है, ध्यान करना है। ध्यान और पूजा में डिफरेंस हमने देखा कि पूजा एक रिचुअल्स है और ध्यान में आत्मा परमात्मा का संबंध है। तो जब हमने निश्चित कर लिया कि हमें ध्यान करना है और मन हमारा एकाग्र करना है, और हमने उसको डिसाइड कर लिया इसका में ध्यान करना है, तो उसी का हम ध्यान करेंगे तो मन आपका लगेगा। अकेले ध्यान लगाएंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। अब गीता जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है ध्यान की। जिन्होंने ये बताया कि ध्यान आप कैसे करें, उन्होंने कहा कि कुशा का आसन हो, उसके ऊपर सिद्ध आसन से बैठें, कान में आप उंगलियां लगाएं और ये आज्ञा चक्र है, इसको स्पंदन करें जिससे कि ये खुल जाए। लेकिन ये उन लोगों के लिए है तरीका जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, जिनका ब्रह्मचर्य 7 पीढ़ी का है। उसके लिए गीता ने यह भी बताया कि इसको कौन कर सकता है। हम लोग तो गृहस्थी हैं, हम लोग कैसे करें। तो हमारे संतों ने ध्यान हृदय से बताया। तो जो इष्ट आपने चुना है, जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं, उस इसको अपने लिए फील करिए
कि वो इष्ट आपके हृदय में विराजमान है, और उस इष्ट को जिस नाम से आप याद करना चाहें उस नाम को चुनें, और ये अनुभव करें कि दिल की हार्ट बीट्स पर वो नाम आप सुन रहे हैं। कभी आपको सुनाई देगा, कभी आपको सुनाई नहीं देगा। जब आपको सुनाई ना दे तो कोई बात नहीं, तब जिह्वा और हार्ट बीट को कंसाइड करें। एक स्थिति ऐसी आती है आपको अपना होश नहीं रहता और आपका ध्यान में चले जाता है। आपको ये लगता है हम निंद्रा हो गई, आ गई, लेकिन निंद्रा और ध्यान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। निंद्रा में हमारा जो स्थूल शरीर है उसको रेस्ट मिलता है, और ध्यान में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उसमें अनंतता, शांति प्राप्त होती है, क्योंकि मन हमारा कारण शरीर में सिमट जाता है और हमें शक्ति आत्मा से मिलती है। तो ये ध्यान है, तो ये स्थिति हमको पैदा करनी है। इसको डिसाइड करने के लिए हमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है, तो जब एक संसारिक विद्या को पढ़ाने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता है, तो ये ब्रह्म विद्या पढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे गुरु, ऐसी गाइड की आवश्यकता है जो कि हमें उसको, जिसे उन चीज़ों का उसको अनुभव हो, वो उन सारी स्टेजों से निकल चुका हो। अब ये प्रश्न ये उठता है कि हम ये ऐसा व्यक्ति ढूंढें कैसे, हमें कैसे पता चले कि ये व्यक्ति में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। भेष से हम नहीं जान सकते, है ना, वस्त्र से नहीं जान सकते, वेशभूषा से नहीं जान सकते, उसकी दिनचर्या से नहीं जान सकते। उसको जानने का तरीका यही है, आप उसके पर्सनल कांटेक्ट में आए और उसके साथ बैठें, और जब आप उसके साथ बैठें अपने मन की स्थिति को देखें। अगर आपका मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र से मतलब यह है कि दुनिया के विचार आपके कम आने शुरू हो जाएं। वैसे आप साधारण व्यक्ति के पास बैठें तो आपके 10 विचार आते हैं, उसके साथ बैठे तो 8 विचार हैं, 6 विचार हैं, 5 विचार हैं, विचार कम हैं, अच्छे विचार हैं, तो समझिए कि इस आदमी के साथ और बैठिए, और समय दीजिए, और समय दीजिए, और एक समय में आपका मन ये डिसाइड कर लेगा कि इस व्यक्ति के पास शक्ति है, हम इस व्यक्ति के साथ बैठें तो हमारा ध्यान लगेगा। तो गुरु जो है वास्तव में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु वास्तव में एक शक्ति है जो कि उसने अपने अभ्यास से, ईश्वर की कृपा से उसके अंदर पैदा हो गई है, जो अपनी आत्मा को दूसरे व्यक्ति की आत्मा प्राणवायु डालकर उसकी प्राणवायु को ऊर्ध्वगामी करता है, जिससे मन उसका एकाग्र होता है और उसके जितने भी चक्र हैं सारे चक्र शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उस समय शक्ति का संचार पैदा हो जाता है। ये तरीका है हमारा पूजा का। आप जब पूजा करने बैठें तो अगर आप समय निश्चित कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। समय निश्चित करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब वो समय आएगा ऑटोमेटिकली आपकी उसकी याद आएगी। अगर आप कहीं किसी दुनिया के काम से व्यस्त हैं तब भी उसकी याद आएगी। अगर आप व्यस्त नहीं हैं आप समय दें, लेकिन ऐसा समय चुनें जिससे आपकी गृहस्थ के जीवन का कोई भी वर्क डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा समय चुनिए और उसमें बैठकर जो आप रिचुअल्स करते हैं, कोई आरती करता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, या कोई और स्थिति करता है, कोई मंत्रों का जाप करता है, वो सब करिए। तो हमारा जो रास्ता है वो पाथ ऑफ एडिशन का है। हम किसी चीज़ को घटाते नहीं हैं, बल्कि ध्यान को बढ़ा देते हैं अपने जीवन में। वो सब करने के बाद फिर आप ध्यान में बैठे तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। ये है साकार पुजारी के लिए।
उसमें आप रात्रि के वस्त्र बदल दीजिए। स्नान कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, मुंह हाथ धोइए, रात्रि के वस्त्र बदल दीजिए और फिर अपनी जो साधना करनी है आपको वो करिए। उसके बाद जितना समय मिले उसमें आप ध्यान करिए, उसमें आप ध्यान में बैठिए। ये तरीका हमारे संतों ने रखा जो साकार पुजारी। जो दूसरे प्रकार के पुजारी हैं, निराकार पुजारी, उनके लिए हमारे संतों ने रखा कि वो एक नाम को चुने। जैसे आर्य समाजी भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई गॉड। और तरीका ये है आसन से बैठे। सुख आसन मतलब यह है शरीर में कोई किसी प्रकार का स्ट्रेन ना हो। अगर आप नीचे पलौथी मार कर नहीं बैठ सकते तो सोफे पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। तो हमारा जो है, जो तरीका है, अभ्यास है, वो है 24 घंटे ईश्वर का ध्यान बनाना है। 24 घंटे तो हम ध्यान पे नहीं बैठ सकते, प्राणायाम अवस्था में नहीं बैठ सकते, पलौथी मार कर नहीं बैठ सकते। इसलिए जो भी आपको कंफर्टेबल पोज लगे उसमें बैठिए। अदरवाइज क्या होगा, आप ध्यान ईश्वर का करेंगे लेकिन देखा मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया, आपका ध्यान पैर की तरफ चला गया, दर्द की तरफ चला गया। इसलिए ये हमारे संतों ने ये रिलैक्सेशन दिया। सुख आसन से बैठे, बड़े आराम से बैठिए और पूजा करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, आपने हमें बनाया है, आपने हमें मनुष्य योनि दी है, आप हमें इतनी शक्ति दीजिए, क्या हम आपके चरणों में आधा घंटा 1 घंटा विश्राम नहीं कर सकते हैं? ऐसा अनुभव कीजिए और फिर उसको ध्यान करिए। ईश्वर चाहेगा, परमात्मा चाहेगा तो आपका ध्यान रखिएगा। निराकार वालों भाइयों के लिए उन्होंने नाम चुन लिया, बाकी क्रियाएं वही हैं जो साकार पुजारी के लिए। स्नान कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप रात्रि के वस्त्र बदल दीजिए, हैं, पूजा के वस्त्र अपने अलग रखिए, उनको पहन लीजिए। पहनने से क्या होगा, जिस प्रकार से एक मंदिर का पुजारी मंदिर में जाता है तो अपने वस्त्र को धारण कर लेता है, संसार के वस्त्र छोड़ देता है, तो उसको ये लगता है, उसका मन तभी से एकाग्र होना शुरू हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि अब मैं ईश्वर की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, तो मन एकाग्र वहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद सुख साधन से आप बैठें, आधा घंटा गर्दन की नज़र आपने झुकाई, हृदय पे नाम की, हर हार्ट बीट्स पे उसके नाम को सुनने का आपने प्रयत्न किया। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपके प्राण ऊर्ध्वगामी होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अकेले बैठेंगे तो ध्यान कम लगेगा। अगर ऐसा कोई ग्रुप आपको मिल जाए जहाँ सिर्फ ध्यान में बैठें, वैसे बैठें, वैसे करें। तो ये तरीका हमारा पूजा करने का हमारे सदगुरुओं ने बताया। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण।